चलिए प्यारे बच्चों, अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज 5.2। जो एक्सरसाइज 5.2 है ना, उसका जो क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है। ठीक है, थर्ड की तरफ। और थर्ड का फर्स्ट पार्ट मेरे सामने दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। तो मेरे पास एक एपी है, एक एपी है मेरे पास। ये एपी दिया हुआ मुझे। इस एपी में कुल कितने टर्म हैं? टोटल 3 टर्म है, 1 2 3। और मुझे इसका सेकंड टर्म बताना है। देखो प्यारे बच्चों, हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपको इसमें थोड़ा हार्ड लगे, पर कुछ नहीं है। मैं ऐसा कराऊंगा, आपको आसान लगेगा। ठीक है, आप लोगों को सारे टीचर ऐसे ही बोलते हैं। नहीं बेटा, देखो इसका ये एपी है, इसका फर्स्ट टर्म क्या है? ये फर्स्ट टर्म यानी ए है ना। फर्स्ट टर्म तो इसका ए है 2। ठीक है, ये सेकंड टर्म है इसका। ठीक है, सेकंड टर्म जैसे इसको मान लो, बॉक्स को एक्स मान लो भाई, क्या दिक्कत है? क्या मान लो? एक्स मान लो। ठीक है, सेकंड टर्म मुझे दिया नहीं है तो इसका A2 है। सेकंड टर्म ना मुझे x दिया हुआ है। ठीक है, अब एक चीज़ बताओ जरा, सेकंड टर्म को देखो बेटा, मुझे x दिया हुआ है ना, तो देखो बेटा जैसे मैंने कहा किसी भी एपी का मुझे जो टर्म निकालना है, सेकंड टर्म निकालना है, तो मैं सेकंड टर्म क्या लिखूँगा? A+D लिखूँगा। अगर याद नहीं है तो मैं प्रीवियस लेक्चर में आपको एक चीज़ बताया था, समझाया था। मान के चलो अगर मुझे किसी एपी का 20 टर्म निकालना है, 20वां टर्म, तो क्या करूँगा मैं? A+9D लिखूँगा। ये लिखने का मैंने तरीका समझाया था आपको, ये ऐसे लिखते हैं। अगर किसी एपी का मुझे मान लो अगर मुझे सेकंड टर्म निकालना है तो मैं A+ और सेकंड टर्म निकालता है ओनली D आएगा। अगर मुझे किसी एपी का मान लो 100 टर्म निकालना है तो मैंने कहा A+, तो 100 से पहले क्या आता है? 99, तो 99D आ जाएगा। ठीक है, मुझे किसी एपी का अगर 10वां टर्म निकालना है तो A और प्लस 10 से पहले क्या आता है? 9, तो 9D। ऐसे लिखते हैं हम। ये ना आपको समझाया था मैंने। तो किसी एपी का अगर मुझे सेकंड टर्म निकालना है, एक्स सेकंड टर्म है ना, तो किसी एपी का सेकंड टर्म को लिखूँगा मैं A+D, है ना। तो यानी कि A+D की जो वैल्यू है वो सर मेरे पास कितनी है? x है ना। यानी कि जो सेकंड टर्म मतलब A+D, यानी कि जो A+D की जो मेरे पास वैल्यू आ गई है वो कितने मेरे पास सर? x है। कोई दिक्कत नहीं सर, आप टेंशन मत लीजिए, है ना। ये लिख दिया मैंने। अब देखो बेटा, ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है। जो मेरे पास थर्ड टर्म है, जो मेरे पास थर्ड टर्म है A3 है। A3 मेरे पास थर्ड टर्म क्या है? 26 है ना, 26 है। तो मैं थर्ड टर्म को कैसे लिख सकता हूँ सर? मैं थर्ड टर्म को, अगर मैं थर्ड टर्म लिखना है तो A+2D लिखेंगे। नहीं लिखेंगे, मैंने अभी तो बताया आपको जस्ट। कोई भी टर्म निकालना है, A+3 था तो 2D आ जाएगा। अगर मुझे 5 टर्म निकालना होगा जब किसी एपी का, तो मैं A+4D करूँगा मैं, है ना। ठीक है सर, अब देखो बेटा, है ना। और थर्ड टर्म मुझे, जबकि मुझे 26 दे रहेगा ना, मतलब बोलने का मतलब है, तो अगर मैं इसको ऐसे करूँ, 2 मिनट थोड़ा सा, थर्ड टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ? A+2D लिख सकता हूँ, बिल्कुल। और इसकी वैल्यू मुझे क्या दे रखी है? 26 दे रखी है ना। मतलब थर्ड टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ? A+2D लिख सकता हूँ ना, बिल्कुल। तो ये इसकी 26 आ जाएगा। और ध्यान दो, अब ए की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में क्या दी हुई है? ए की वैल्यू क्या दी है? 2 है। ए कितना है मेरे पास? 2 है। तो ए की जगह आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 2D = 26। सर 2D = ये सर 2+ है, और राइट साइड जगह क्या हो जाएगा बेटा? -26 - 2 हो जाएगा, है ना। 2D = क्या आ जाएगा सर? 24। और जो मेरे पास D की वैल्यू आ जाएगी सर 24/2 मल्टीप्लाई में इधर का डिवाइड हो जाएगा। कितना जाएगा बेटा? यहाँ पर 12 आ जाएगा, है ना। अब सर एक्चुअल में सर मुझे तो क्या निकालना है? सर मुझे तो x की वैल्यू निकालनी है ना, सेकंड टर्म x निकालना है। तो x किसके बराबर है? x बराबर A+D के, x बराबर है A+D के। अब देख लो, a क्या था मेरे पास? मुझे a क्या दिया हुआ है? सर मुझे तो a दिया हुआ है, a तो मुझे 2 दिया हुआ है। ठीक है, d क्या दिया हुआ है? d मुझे 12 दिया हुआ है। तो 12 + 2 कितना हो जाएगा बेटा? 14 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे बोल सकते हैं, हैंस x = 14। क्या सर? x = 14 आ गया, है ना। x वैल्यू क्या आ गया सर? 14 आ गई। थोड़ा सा आपको शुरुआत में हो सकता है थोड़ी बहुत दिक्कत इसमें आई हो, क्योंकि देखो बेटा a मुझे 2 दिया हुआ है। ठीक है, मुझे सेकंड टर्म मैं कैसे निकाल सकता हूँ? A+D निकाल सकता हूँ ना, ऐसे। सेकंड टर्म को हम ऐसे लिखते हैं ना, सेकंड टर्म को A+D लिखते हैं, x है तो A+D की वैल्यू मुझे x दे रखी है। फिर थर्ड टर्म थर्ड टर्म है फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो A3 26 है, तो थर्ड टर्म को लिखते हैं A+2D। ऐसे मैंने कहा अगर मुझे निकालना है जैसे मुझे किसी एपी का 25वां टर्म निकालना है, तो 25 से पहले क्या आता है? 24, तो A+24D आ जाएगा।
ठीक है। और इसको मैंने ए प्लस 2d लिख दिया, 26 ए की वैल्यू दी हुई थी, सॉल्व करके ये आ गया सर। यानी मिसिंग टर्म क्या आ गया मेरे पास, 14 आ गया। ठीक है, ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका बेटा। एक काम करते हैं सर, इसका आप करते हैं इसका सेकेंड पार्ट सोल्व करते हैं। सर सेकेंड पार्ट हमारे सामने ये रहा। ठीक है सर, यहाँ पर मुझे क्या दिया हुआ है सर, देखो यहाँ पर ना मेरे पास ये बॉक्स खाली है। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास 13 है। ठीक है, ये मेरे पास 3 है। देखो बेटा, जहाँ पर बॉक्स है ना सर, बॉक्स की जगह कितना आएगा सर, मेरे पास जहाँ पर बॉक्स है कुछ नहीं है ना, तो इसको ऐसे मान लो, ये मान इसको x मान लो, चलिए ऐसे मान लो, इसको x मान लो, इसे y मान लो, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y। ठीक है, ये हो गया। ठीक है सर, अब जब मैं इसको सॉल्यूशन करूँगा इसका, तो मेरे पास जो ए पी है ना, जो इस ए पी का फर्स्ट टर्म क्या है मेरा, ए क्या मेरे पास x, ए क्या मेरे पास x। ठीक है, ए मुझे x दिया हुआ है ना, ए मुझे क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है ना। ए की वैल्यू क्या है सर, x है, मुझे दी हुई है। ठीक है, हाँ यार, ए की वैल्यू क्या दी हुई है, x दी हुई मुझे है ना। फर्स्ट टर्म क्या है, ए है ना, ए मुझे x दिया हुआ है ना। अच्छा, ये क्या है मेरे पास, सेकंड टर्म क्या है मेरे पास, 13 है। तो सेकंड टर्म मेरे पास 13 है ना, तो यानी मैं A2 मेरे पास 13 है ना, है नहीं सर, 13 है। सेकंड टर्म मेरे पास 13 है, बिल्कुल। तो सर सेकंड टर्म को मैं क्या ले सकता हूँ, मैं क्या ले सकता हूँ सर, इसको मैं ले सकता हूँ, सेकंड टर्म को ले सकता हूँ मैं a प्लस डी इजिकल टू 13, है ना। सेकंड टर्म को मैं क्या ले सकता हूँ, a प्लस डी इजिकल टू 13। तो ये हो जाएगा मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट, ये हो जाएगा मेरा इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन मान लो, ठीक है। ये थर्ड टर्म है, पहला दूसरा तीसरा, तो ये a प्लस, ये मेरे पास क्या है, थर्ड टर्म है, पहला दूसरा तीसरा टर्म क्या है मेरे पास, तीसरा टर्म मेरे पास क्या है, y, है ना। ये पहला टर्म है, दूसरा टर्म है, तीसरा टर्म है, तो थर्ड टर्म क्या है मेरे पास, y। अब मैं थर्ड टर्म को क्या ले सकता हूँ, मैं थर्ड टर्म को क्या लिखूँगा, मैं a प्लस 2d लिखूँगा मैं। देखो, पहला दूसरा तीसरा, थर्ड टर्म क्या है मेरे पास, y है ना, थर्ड टर्म मेरे पास y है ना, मैं लिख दिया। तो मैं थर्ड टर्म को क्या ले सकता हूँ सर, a प्लस 2d, बताया ना। तो तीसरा टर्म है तो a प्लस 2d लिख सकता हूँ मैं इसको, है ना। 3 है तो 2 लिखूँगा मैं, और 4 होता तो 3 लिखूँगा मैं। तो a3 को लिखूँगा मैं a प्लस 2d। ठीक है, इसके वैल्यू, और इसके वजह से मुझे क्या दे रखी है, y दे रखी है। ठीक है, जैसे पहला है दूसरा, ठीक है, ठीक है सर। तो देखो बेटा, ये मेरे पास थर्ड टर्म है, ठीक है, पहला दूसरा तीसरा। तो थर्ड टर्म को मैं क्या मतलब थर्ड टर्म मेरे पास y है, तो मैं थर्ड टर्म को क्या ले सकता हूँ, मैं a प्लस 2d लिखता हूँ, ये बराबर y है। ठीक है, उसके बाद एक से देखो बेटा, उसका मेरे पास है ये कौन सा टर्म मेरे पास, ये 1 2 3 4, ठीक है। फोर्थ टर्म क्या मेरे पास, a4 है मेरे पास 3। ठीक है, तो मैं फोर्थ टर्म को मैं क्या लिखूँगा, फोर्थ टर्म को लिखूँगा मैं a प्लस 3d बराबर क्या है, 3 है। तो ये 4 इक्वेशन। ठीक है, तो चौथा टर्म को मैं क्या लिखूँगा, a प्लस 3d लिखूँगा ना, तो ये मेरे पास 3 आ गया, है ना। अभी काम करना है, तो यार मेरे आंसर कहाँ से निकलते, 2 इक्वेशन कहाँ बन रही है। इक्वेशन तो ये भी पहला इक्वेशन, दूसरा तीसरा चौथा इक्वेशन तो हर जगह बन रही है। तो अच्छी वाली इक्वेशन है ना, देखो जहाँ से आंसर निकल सकता है। दूसरा देखो, a प्लस डी बराबर 13 है, और ये a प्लस 3d बराबर 3 है। यानी जो मेरा ये आंसर क्वेश्चन सोल्व हो सकता है ना, वो पता है किसके हेल्प से हो सकता है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, नहीं, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड फोर्थ, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड फोर्थ। अगर मैं सेकंड और फोर्थ इक्वेशन को लूँ तो a प्लस डी बराबर 13, ठीक है, और ये a प्लस 3d बराबर 3 है मेरे पास, है ना। और आपको जैसे क्लास सर इक्वेशन को सोल्व करने के हमने ना क्लास 10th में बहुत सारे मेथड पढ़े हैं, है ना। सर कौन कौन से मेथड पढ़े हैं सर, हमने एक तो सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी पढ़ा है, ठीक है, और कौन सा पढ़ा सर, हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड भी पढ़ा है, और सर और कौन सा मेथड पढ़ा हमने, सब्स्टिट्यूशन मेथड के बाद कौन सा मेथड पढ़ा सर हमने पढ़ा था वो अलग, कौन सा, है ना। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड तो आपने 4th चैप्टर में पढ़ा है। तो जैसे सर हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पढ़ा, हमने एलिमिनेशन मेथड पढ़ा, और हमने
सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा। ठीक है सर। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे सर, अब यूज़ करेंगे हम एलिमिनेशन मेथड का यहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है। तो अगर हम इसको एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करें, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करें इसको, तो आप तभी मैंने आपको कहा था, इसलिए मैंने वो कहा था कब क्लास सॉरी मैंने चैप्टर 3 में आपको बोल दिया था कि बेटा इक्वेशन को सोल्व करने का मेथड सीख लो, ये आपका काम आने वाला है। ठीक है। तो ये मेरे पास मान के चलो, ये मेरे पास जो कौन सी क्वेश्चन था, मेरे पास सेकंड था और 4th था, है ना। तो अगर इसको मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करता हूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा सर, सबके साइन चेंज होंगे, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, है ना। ए प्लस का ए माइनस का कैंसिल, तो डी माइनस 3D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 माइनस 3, डी में से गया 3D, कितना बचेगा माइनस का 2D, और 13 में से गया 3, बेटे कितना बचेगा मेरे पास 10 बचेगा। तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी की वैल्यू आ जाएगी 10 अपॉन में -2, और कैंसिल करने पे कितना आएगा बेटा, डी कितनी बार जाएगा -5, तो डी की वैल्यू आ गया बेटा -5। और डी की वैल्यू अगर -5 आ गई ना तो कोई दिक्कत नहीं, डी की वैल्यू -5 आ गई तो बस खत्म सर। अब मुझे क्या निकालना है सर, जैसे मुझे एक तो मुझे एक्स वैल्यू निकालनी है ना, एक्स वाली वैल्यू। तो बेटा एक्स वाली वैल्यू कहाँ मेरे पास, मैंने क्या इसको फर्स्ट टर्म लिखा ए, तो ए नहीं है मेरे पास ना, डी तो निकल गया। तो यहाँ से इससे मैं इक्वेशन यहाँ से मैं ए निकाल सकता हूँ कि देखो मेरे पास क्या है, ए प्लस डी इज इक्वल टू मेरे पास 13 है। तो डी यहाँ पुट कर दो कि पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन सेकंड, है ना। यहाँ लिख दो पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड क्या है मेरे पास, यही तो है कि a प्लस डी इजकल टू 13। ए तो मुझे पता नहीं, डी कितना है मेरे पास -5 है, डी मेरे पास -5 है, ये 13 हो गया। तो ए इजकल टू क्या होगा, ये माइनस है, उधर तक प्लस हो जाएगा, 13 + 5 बटे कितना आ जाएगा, ए 18 आ जाएगा, है ना। ए आ गया मेरे पास 18। अब अगर ए 18 आ गया, ए मेरे पास 18 आ गया, ठीक है, ए मेरे पास 18 आ गया, तो सर उसका मुझे क्या चाहिए, क्या चाहिए मुझे, ये तो आ गया ना, 18 आ गया, तो क्या चाहिए मुझे, ए तो आ गया, उसका मुझे वाई वैल्यू चाहिए ना, एक्स निकाल दिया, मतलब एक्स मतलब ए, एक्स मतलब ए ना, मुझे वाई निकालना है। तो वाई मैं कहाँ से निकाल सकता हूँ सर, वाई हम यहाँ से निकाल सकते हैं, किससे, यहाँ से निकाल सकते हैं वाई की वैल्यू हम, ए प्लस 2D बराबर वाई, ए प्लस 2D बराबर वाई, ए प्लस 2D बराबर वाई, ठीक है। तो ए क्या मेरे पास, जो ए है ना, ए तो अभी जस्ट निकाला ना हमने, ए 13 निकाला है, प्लस 2 इंटू डी, बटे डी क्या मेरे पास, सर डी मेरे पास -5 है, 13 प्लस माइनस माइनस 5 × 2 = 10, वाई आ गया मेरे पास, ठीक है। सुबह 13 में से 10 गया, 3 आ गया मेरे पास, है ना, कितना आ गया बेटा मेरे पास 3 आ गया ना। बट वाई की वैल्यू क्या आ गया सर मेरे पास 3 आ गई, है ना, वाई की वैल्यू क्या आ गया सर 3 आ गई ना। बट ए कितना है 3, ए 3 थोड़ा ना आ सकता यार, ए 3 नहीं आ सकता। देखो मैंने ए गलत, ए 18 था ना, ये तो 18 था, तो यहाँ पर 18 आएगा, यहाँ आएगा 18, यहाँ पर आएगा 18, एक जगह 18 आएगा ना, तो 18 में 10 घटाओगे तो कितना आएगा 8 आएगा, तो वाई तो 8 आएगा यार, ए आ जाएगा 18 और वाई आ जाएगा 8। हाँ ना भाई, गलत है भाई, ऐसा नहीं ऐसा नहीं हो सकता भाई, है ना। तो सर ये हो गया, हो निकाल सर, एक्स भी निकाल चुका हूँ, वाई भी निकाल चुका हूँ, एक्स आ चुका है ना। अरे एक्स मतलब क्या था, फर्स्ट टर्म था ना, तो एक्स मतलब फर्स्ट टर्म था, तो ए आ गया, तो ये जो लास्ट में जो लिखना होता ना, तो हैंस पूरा लोग हैंस ए पी, तुम्हारे ए पी है ना, पहला टर्म क्या था एक्स, यानी एक्स मैंने 18, दूसरा टर्म मुझे दिया हुआ था 13, ठीक है, थर्ड टर्म मैंने निकाला है वाई, वाई क्या है मेरे पास 8, ठीक है, और लास्ट में 3 था, तो 18 13 8 3, 18 13 8 8 3 मेरा सर, ये मेरे पास ए पी आ गया इसका, सिंपल। तो चलिए सर ये काम करते हैं, अब करते हैं हम इसका थर्ड पार्ट। चलिए सर इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो बेटे यहाँ क्या दिया गया, ये है ना, तो कोई नहीं सर, मैंने कहा तो सॉल्यूशन में क्या करना, मतलब आप कुछ नहीं, जो आपको दिया है ना वो लिख दो आप। जैसे आपके पास क्या है, फर्स्ट टर्म ए, तो ए आपका 5 है, ए 5 देखा है, ठीक है। अच्छा मैं ऐसे भी कर सकता हूँ सोल्व, चाहे होता है ना ऐसे सोल्व कर सकते हैं, ए 5 दे रखा है मुझे। उसके बाद मेरे पास सेकंड टर्म, जैसे मेरे पास सेकंड टर्म मेरे पास कुछ नहीं है, तो जैसे मैंने इसको मान लिया एक्स मान लिया, जैसे वाई मान लो, तो सेकंड टर्म ना यानी A2 बराबर एक्स, A2 बराबर एक्स है, ठीक है। तो सेकंड टर्म को क्या, सेकंड टर्म को मैं A2 को क्या लिखूँगा, A प्लस डी लिखूँगा ना इसको,
ए प्लस डी बराबर एक्स। ठीक है, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं। ठीक है, सोल्व करने के पर्पज़ से ये थर्ड टर्म मेरे पास है ना, थर्ड टर्म मेरे पास है। थर्ड टर्म मेरे पास क्या है, यानी ए प्लस सॉरी ये थर्ड टर्म है ना, थर्ड टर्म क्या दे रखा मुझे वाई, तो थर्ड टर्म को मैं क्या लिखूँगा ए प्लस टू डी, ए प्लस टू डी बराबर वाई दे रखा है। ठीक है, इसको क्या मान लो, इसको मान लो इक्वेशन तीसरा मान लो, क्या दिक्कत है यार, तीसरा इक्वेशन मानने में क्या दिक्कत हो रहा है उसको। ठीक है, अब ए प्लस A4, मुझे A4 क्या दे रखा है सर 9.5 दे रखा है, A4 क्या दे रखा है 9.5। ठीक है, अच्छा अब इसका ना सर 9 दूनी 18 और एक 19, 19/2 आ जाएगा। ये तो है, पर 19/2 का मतलब क्या है सर, है ना, फोर्थ टर्म को क्या लिखोगे आप a प्लस 3d बराबर 19/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4, है ना, ये आ गया। अब देखो यार मुझे किसके हेल्प से मैं सोल्व कर सकता हूँ, इसको सोल्व कर सकता हूँ यार। ये a प्लस डी बराबर x है, यहाँ से काम नहीं बनेगा। ये a प्लस 2d बराबर y है, यहाँ से काम नहीं बनेगा, क्योंकि इक्वल टू मतलब एक्स वाई दे रखा ना। जब एक्स वाई की वैल्यू खुद ही नहीं मुझे पता, तो मैं कहाँ से इनके हेल्प से सोल्व कर सकता हूँ। हाँ देखो, फर्स्ट इक्वेशन में a प्लस 3d बराबर 19 है और यहाँ पर a बराबर 5 है, सोल्व हो सकता है। तो लिख दो फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ इक्वेशन। अगर फर्स्ट और फोर्थ की मैं हेल्प लूँ, फर्स्ट कहता है, ठीक है, फोर्थ इक्वेशन तो लिखो पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 4। क्या लिखा मैंने कि ए का मान समीकरण 4 में डाल दो। समीकरण 4 क्या था हिंदी में, ए का मान समीकरण 4 में डालने पर, तो a प्लस 3d बराबर 19/2 है। ठीक है, तो जहाँ पर a है ना, एक जगह 5 आ जाएगा, 5 प्लस 3d बराबर 19/2। ठीक है, अब थोड़ा इसको सोल्व करेंगे, थोड़ा मैं यहाँ सोल्व कर रहा हूँ। 3d ये 5 प्लस है, राइट साइड जाएगा माइनस हो जाएगा, 19/2 माइनस 5, और जिसका अपोन में कुछ नहीं होता उसका अपोन में 1 होता है। ठीक है, अगर थोड़ा इसको सोल्व करेंगे सर, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2 आएगा, 19 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 19 आएगा, माइनस 5 को 2 से करोगे 10 आएगा। तो 3d बराबर, देखो पहले बच्चों 3d बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, 90 में 10 माइनस करो 9 आएगा, 9/2। अब देखो ना 3 से 3 कर सकता है, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो d की जो वैल्यू आ जाएगी ना, d की वैल्यू आ जाएगी 3/2। ये इंपॉर्टेंट है, d की वैल्यू 3/2 आ जाएगी। ठीक है, d की वैल्यू 3/2 आ जाएगी। अब d की वैल्यू तो आ गई, ठीक है, d की वैल्यू आ गई। अब इससे ना देखो मेरे पास a की वैल्यू भी है, d की वैल्यू भी है, तो मैं x निकाल सकता हूँ ना। अगर मैं a में d जोड़ूंगा तो x आ जाएगा मेरा। तो मैं इसे यहाँ ऐसे कर देता हूँ सोल्व, कि अगर मैं a में देखो x बराबर क्या दे रखा है, x किसके बराबर है a प्लस डी के, x किसके बराबर है a प्लस डी के बराबर है। एक क्वेश्चन फर्स्ट में दिया हुआ था ना, है ना, तो x बराबर a प्लस डी के, तो a तो मेरे पास है, मैंने भी a क्या निकाला सर, a तो मेरे पास 5 है। ठीक है, d क्या है मेरे पास, d कितना मेरे पास 3/2 है, d क्या मेरे पास 3/2 है, और जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 होता है। नीचे वाले को नीचे मल्टीप्लाई करो, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2 आएगा, इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 जा 10 और 3 1 जा 3। ठीक है, तो x इक्वल टू हो जाएगा सर 10 प्लस 3 क्या हो जाएगा 13, और सर ये मेरे पास आ जाएगा 13/2, है ना, 13/2 आ जाएगा, है ना, ये मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, और अगर इसको आपको मिक्स फॉर्म में लिखना है ना, किस फॉर्म में लिखना है, मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है ना, तो 2 6 जा और 1 बचेगा, इस मतलब मिक्स फ्रैक्शन में आप लिख सकते हो। ये आ चुका मेरे पास। ठीक है, ये भी आ गया सर मेरे पास। और क्या निकालना है मुझे सर, y निकालना है। तो y किसके बराबर है a प्लस 2d के, तो a प्लस 2d किसके बराबर है y के। a की वैल्यू क्या है सर, सर a की वैल्यू क्या है 5 है, मुझे क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है सर, 2 इंटू डी, सर d की वैल्यू क्या है, सर d की वैल्यू ना 3/2 है, d की वैल्यू क्या है 3/2 है, बराबर y। सर 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, है ना, तो 5 प्लस 3 बराबर y, तो 5 प्लस 3 8, तो y की वैल्यू क्या है सर 8 आ गई, है ना। y किसके बराबर आ गए 8 के, y बराबर आ गए 8 के, और x बराबर आ गए इसके, है ना। तो वाकई में सर अगर ओवरऑल देखा जाए, मुझे क्या निकालना सर, मुझे x और y की वैल्यू तो निकालनी थी ना, मुझे x और y की तो निकालनी थी, तो निकाल दिया सर मैंने, है ना। x बराबर a, y बराबर ये, तो ऐसे बोलते हैं यहाँ पर,
कि हैंस जो ए पी मेरे पास जो रिक्वायरमेंट जो ए पी था, पहला टर्म मेरे पास 5 था, दूसरा एक्स था, तो एक्स क्या आया मेरे पास 6 से 2/3, और तीसरा टर्म तो वाई था, वाई क्या मेरे पास 8, और फोर्थ टर्म तो ये मेरे पास था। तो ये मेरे पास ए पी जो मुझे ए पी बोला गया था वो ए पी मेरा आ चुका है सर। ठीक है प्यारे बच्चों, है ना। कुछ दिक्कत ज़्यादा वाली बात अगर सर कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो सर एकदम बोलिए, दिल खोल के बोलिए आप, है ना। जो आपको जो भी डाउट्स होंगे सर, सारे डाउट्स हम लेंगे। ठीक है, ये हो गया सर। तो एक काम करते हैं ज़रा और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते सर इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। सर ये रहा, ठीक है, ये हमारे पास फोर्थ पार्ट रहा। ठीक है सर, सॉल्यूशन। ठीक है, एक काम कर लो बेटा, कुछ नहीं, ऐसे मान लो, जैसे इसको x मान लो, इसको y मान लो, इसको z मान लो, इसको p मान लो, क्या दिक्कत है, इसे मान लो p मान लो। ठीक है, ये मेरे पास अब जैसे मैंने कहा जो दे रखा वो लिखते जाओ। फर्स्ट टर्म मेरे पास क्या है a, यानी a तो मेरे पास -4 है, a क्या मेरे पास -4। ठीक है, चलिए सर कोई दिक्कत नहीं। सेकंड टर्म x है ना, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म यानी a2 मेरे पास क्या है सर, a2 मेरे पास है x, a2 मेरे पास x, तो मैं a2 को सर कैसे लिख सकता हूँ, क्या a + d = x। तो इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट मान कर चल लो, क्या दिक्कत है, इक्वेशन फर्स्ट मान लो इसको। ठीक है, मेरे पास थर्ड टर्म, फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म क्या है मेरे पास a3 मेरे पास y, और थर्ड टर्म को कैसे लिखते हैं सर हम, a + 2d = y। इसको मान लो इक्वेशन सेकंड, क्या दिक्कत है। ठीक है, क्या पता बाद में कहीं काम आ जाए भाई, है ना। उसके बाद मेरे पास क्या है 1 2 3 4 फोर्थ टर्म, जो a है, जो फोर्थ टर्म है वो मेरे पास z है, वो मेरे पास क्या है z है। तो फोर्थ टर्म को लिखूंगा मैं a + 3d, ठीक है, = z। फोर्थ टर्म को ऐसे लिखते हैं a + 3d, ये हो जाएगा मेरे पास इक्वेशन नंबर कौन सा हो जाएगा भाई, ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। और 1 2 3 4 5 जो पाँचवा टर्म है, जो a5 है सर, a5 क्या है मेरे पास, a5 मेरे पास p दे रखा है, क्या दे रखा है, p दे रखा है ना, तो p है, तो a5 को लिखूंगा मैं a + 4d = p, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 4। ठीक है, अभी काम करते हैं, और ये लास्ट टर्म भी तो है, 1 2 3 4 5 है, 6 टर्म, सिक्स टर्म मेरे पास क्या दे रखा है, 6 दे रखा है, तो मैं 6 टर्म को क्या लिखूंगा, a + 5d = 6। ठीक है, ये पाँचवा इक्वेशन हो जाएगा। अब देखो यार किस इक्वेशन को लूँ मैं, यार a + d = x है, ये यहाँ से तो कुछ निकल नहीं सकता, ये बराबर y दे रखा है। देखो a + d बराबर कोई वैल्यू होता, कोई नंबर होता, 1 होता, 2 होता, माइनस कुछ भी होता, निकाल लेता मैं। यहाँ बराबर y दे रखा है, यहाँ बराबर z दे रखा है, यहाँ बराबर p दे रखा है, मैं सोल्व नहीं कर सकता इनके लिए से। हाँ, पर देखो जो पाँचवा इक्वेशन क्या है, a + 5d = 6, और यहाँ a = -4। हाँ, यहाँ से हो सकता है सोल्व, यहाँ से सोल्व हो सकता है। देखो फ्रॉम फिफ्थ इक्वेशन, ये टेकिंग ऐसे लिख सकते हैं कि टेकिंग इक्वेशन फिफ्थ, फ्रॉम फिफ्थ इक्वेशन क्या है मेरे पास, a + 5d = 6, जबकि मेरे पास d की वैल्यू है ना, a की वैल्यू है, a की वैल्यू क्या है -4, तो a की जगह रख दो -4 + 5d = 6। ये मेरे पास माइनस है, राइट साइड जगह हो जाएगा प्लस का, क्या हो जाएगा सर, प्लस का। ठीक है, 6 + 4, तो 5d बराबर आ जाएगा, 6 + 4 आता है 10। ठीक है, अब सर 5 मल्टीप्लाई में है तो राइट साइड जगह होगा डिवाइड में। ठीक है, अब सर 5 को डिवाइड 10 में कितनी बार जाएगा, 5 2 = 10। तो बेटा d की वैल्यू क्या आ गई है, 2 आ गई है ना, d2 आ गया। अब d मेरे पास देखो d भी है, अब मेरे पास a भी है, अब मैं सारे टर्म निकाल सकता हूँ, मैं सारे नंबर निकाल सकता हूँ 1 बाय 1। ठीक है, देखो भाई जैसे मेरे पास एक चीज़ देखो, d मेरे पास क्या है 2 है, और a मेरे पास क्या है भाई, a मेरे पास -4 है, a क्या मेरे पास -4 है, तो मैं सारे के सारे टर्म निकाल सकता हूँ। जैसे मेरे पास जो सेकंड टर्म था मेरे पास x = a + d, y = a + 2d, z बराबर ये था, सारे टर्म निकाल सकता हूँ मैं। ठीक है, तो मैं एक काम कर रहा हूँ, फटाफट सारे टर्म निकाल रहा हूँ मैं। मेरे पास था x कैसा था मेरे पास, ये x बराबर था मेरे पास a + d, x बराबर क्या था मेरे पास a + d, तो a क्या मेरे पास सर, a तो मेरे पास -4 है, d तो मेरे पास 2 है, तो ये आ जाएगा मेरे लिए -2 आ जाएगा।
फिर y बराबर क्या था, y बराबर था a प्लस 2d, y बराबर क्या था a प्लस 2d। ठीक है, तो a क्या मेरे पास सर, a तो मेरे पास -4 है, प्लस 2 इंटू डी दिया है मेरे पास, 2 दिया हुआ है, -4 2 प्लस 2 आएगा 4, और 4 में से 4 घटा दिया कितना आएगा, 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर मुझे निकालना है z, क्या निकालना है z। सर z कैसे आया था, a प्लस 3d बराबर z आया था, बट a की वैल्यू क्या आती है, a की वैल्यू तो -4 है ना, a की वैल्यू -4 और d की वैल्यू क्या है 2 है। ठीक है, -4 और ये प्लस है बेटा, बीच में प्लस है, 3 2 जा 6 और 6 में किया 4, कितना बचेगा सर, 2 बचेगा। ठीक है, उसके बाद p, एक लास्ट एक और रह गया p, बट p क्या था हमारे पास, p हमारे पास क्या था, ये था ना, देखो p क्या था, a प्लस 4d था, p था a प्लस 4d, a प्लस 4d, a क्या मेरे पास सर, a -4 है, प्लस 4 इंटू डी, d क्या बेटा मेरे पास, d मेरे पास 2 है, तो -4 प्लस 4 2 जा 8, तो 8 में से 4 गया, कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो यानी जो मेरे पास ए पी, जो लास्ट में जो ए पी आ जाएगी ना, कुल मिलाकर जो मेरे पास लास्ट में ए पी आने वाली है, तो सबसे पहले तो मुझे क्वेश्चन में 5 दिया हुआ था, उसके बाद मिसिंग था x वैल्यू -2 आई, उसके बाद मेरे पास 0 आया, इसके बाद मेरे पास 2 आया, उसके बाद मेरे पास 4 आया, और उसके बाद लास्ट में मुझे 6 मेरा आंसर में पूरा पहले से दिया हुआ था। तो टोटल जो मेरे पास सारे ए पी है रिक्वायर्ड, जो मेरे ए पी वो ये आ जाएगी सर। ठीक है सर, तो ये हमारे पास कौन सा, इसका 4th पार्ट था। ठीक है सर, चलिए सर इसके बाद करेंगे 4th पार्ट के बाद करेंगे इसका 5th पार्ट। चलिए सर इसका अब करते हैं 4th पार्ट, 5th पार्ट करते हैं इसका, सॉरी 5th पार्ट है इसका ना, ये इसका 5th पार्ट है बेटा। ठीक है, तो देखो 5th पार्ट क्या कहता है सर, मेरे पास है x, मतलब पहले पार्ट मिसिंग है, ठीक है, फिर 38 दे देगा, अगला मिसिंग है, इसको y मान लो, अगला मिसिंग है z मान लो, अगला मिसिंग है p मान लो, और ये मेरे पास -22। अच्छा, इस बार ना मैं हर बार क्या लिखता था, मैं इसको फर्स्ट टर्म, इसको मैं सेकंड टर्म, थर्ड टर्म वगैरह लिखता था मैं। अच्छा, इस बार एक थोड़ा सा अलग कर रहा हूँ मैं, तरीका वही है, मैं क्या कर रहा हूँ ना, इनको जो मिसिंग उनको लिख नहीं रहा मैं, उनको बाद में लिखूंगा मैं। पहले जो नंबर दे रखे हैं, ये दे रखा है ना, तो मेरे पास मुझे क्या दे रखा है, सेकंड टर्म दे रखा है, तो मेरे पास सेकंड टर्म क्या है, मेरे पास जो a2 है वो 38 है, तो मैं 38 को a2 मतलब सेकंड टर्म यानी a प्लस डी बराबर 38, इसको फर्स्ट इक्वेशन मानो। ठीक है, और बाकी इनको छोड़ दो, जो मिसिंग है उनको छोड़ दो, यानी जो मेरे पास लास्ट टर्म है 1 2 3 4 5 6, यानी a6, जो मेरे पास a6 है ना, वो मेरे पास -22 है, और a6 को मैं लिख सकता हूँ a प्लस 5d बराबर -22। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो सर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, ठीक है, a प्लस डी इज इक्वल टू 38, दोनों को सोल्व कर दो यार, है ना, और a प्लस 5d इज इक्वल टू -22। तो अब इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व कर दो सर, किससे, ये किससे, एलिमिनेशन से। ठीक है, इसको सर सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व कर दो। ठीक है, ठीक है ना, जी सर, जो भी मेथड आपको लगता है, ठीक है, उस मेथड सर इसको कर दो, आप सोल्व कर दो। तो प्यारे बच्चों काम करो, तो ये प्लस की जगह आ जाएगा माइनस, प्लस की जगह आ जाएगा माइनस, सबके साइन चेंज कर दो, अब माइनस की जगह आ जाएगा प्लस। ठीक है, तो ये प्लस माइनस दोनों कैंसिल हो गए, अब ये मेरे पास डी है, ये मेरे पास क्या माइनस का 5d है ना, और ये मेरे पास 38 है, और ये मेरे पास प्लस का 22 है। ठीक है, डी में से गया 5d, बचेगा माइनस का 4d, 38 प्लस 22 कितना होगा, 60 हो जाएगा। तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 60 अपॉन में माइनस का 4, तो कैंसिल करोगे ना, कितनी बार जाएगा सर, माइनस का 15 बार जाएगा, तो डी की वैल्यू माइनस की 15 आ जाएगी, 15 चौका 60 होता है ना, हो गया। बस सर मेरे पास डी है, ठीक है, मेरे पास ए ऑलरेडी है, ए कितना मेरे पास 38 ऑलरेडी है। ठीक है, अब क्या करना है मुझे, 1 बाय 1 क्या करना है, सबसे पहले निकालना है मुझे x मतलब फर्स्ट टर्म, तो a मतलब 38 वो निकल चुका है। फिर मुझे है ना, सॉरी 38 नहीं, a 38 नहीं बेटा, x ए सॉरी ए तो मेरे पास है नहीं। ठीक है, सॉरी बाय द वे यहाँ मैं बचाता हूँ मैं,
ए मेरे पास नहीं है, मेरे पास डी है ना, ओनली डी दिया बेटा। अभी 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 सॉरी डी था मेरे पास, ए नहीं था मेरे पास। ए निकालना पड़ेगा, अभी ए क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। ए कैसे निकलेगा, कोई नहीं, किसी हेल्प से निकाल लो। ए प्लस डी बराबर 38 है, ए प्लस डी बराबर 38, तो ए प्लस डी बराबर 38 है। तो सर ए क्या, ए तो निकालना ही है ना। डी की वैल्यू क्या है सर, डी की वैल्यू है -15, डी है -15 बराबर 38 है ना। तो प्लस माइनस माइनस 15 बराबर 38, तो ए इज इक्वल टू, वहाँ जगह प्लस हो जाएगा ये बेचारा, 38 प्लस 15 बराबर 8 5 13 और 5 3 1 4 1 5, 53 हो जाएगा ये। तो ए 53 आ गया। तो ए है ना, फर्स्ट टर्म 53 है, फर्स्ट टर्म यहाँ पर एक्स है, यानी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई 53। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पर साइड में कर देते हैं इसको, एक्स आ गया। उसके बाद आपको क्या निकालना, थर्ड टर्म निकालना है, वाई निकालना है ना। तो वाई क्या है मेरे पास, यानी वाई मतलब वाई निकालना है। तो वाई का मतलब क्या है, वाई का मतलब थर्ड टर्म है ना, A3 है ना, A3 बराबर वाई है। तो A3 बराबर क्या है मेरे पास, वाई। और वाई कैसे निकलेगा सर, वाई है ना, तो यानी तो मैं A3 को मैं क्या ले सकता हूँ, A प्लस 2D ले सकता हूँ, है ना, A प्लस 2D ले सकता हूँ ना सर, बिल्कुल। तो y इज इक्वल टू A प्लस 2D। तो सर A क्या मेरे पास, A अभी जस्ट निकाला मैंने, क्या निकाला, 53 निकाला सर। 53 प्लस 2 इंटू डी क्या है सर, डी क्या निकाला बेटा, डी निकाला -15, -15। तो y इज इक्वल टू 52 और प्लस माइनस माइनस सर कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा मेरे पास, क्या आएगा, 30 आ जाएगा। और y इज इक्वल टू बेटा करना 22 आएगा बेटा कितना, ठीक है, ये मेरे पास 30 आ जाएगा। और 52 में सर 30 माइनस करोगे कितना आएगा, 22 आएगा मेरे ख्याल से। कितना बैठेगा सर, ये 22 बैठ जाएगा, 22 बैठ जाएगा। अब वैसे तो आप क्या कर सकते हो यार, बिना फॉर्मूले के कर सकते हो। देखो 38 आ चुका है, y आ चुका है, तो y में d जोड़ दो, z आ जाएगा, y में जोड़ दो d, z आ जाएगा ना। देखो y आपने निकाल दिया, अगर आपको z निकालना है तो आप कई तरीके से निकाल सकते हो, एक तरीका नहीं है यार, कई तरीके निकाल सकते हो आप। अगर आपको z निकालना है, ठीक है, तो y में d जोड़ दो भाई, ये तो है। अरे पिछले वाले टर्म में d जोड़ दो, z आ जाएगा। तो z इज इक्वल टू भाई y कितना है मेरे पास, y 22 है, और जबकि d क्या है, d तो -15 है ना, कर दो इसको। तो 22 में से 15 गया, कितना बचेगा, 12 में से, ठीक है सर, है ना। तो सर आपको ये सर 7 बचना चाहिए, ठीक है। तो सर यहाँ पर है ना, अब देखो बेटा यहाँ पर ना, यहाँ दिक्कत लग रहा है मुझे। दिक्कत क्या लग रहा है कि हमने यहाँ गलत कर दिया, गलत क्या कर दिया, गलत कर दिया हमने यहाँ पर, गलत कर दिया हमने यहाँ पे कि वाई जो ए था ना, ए क्या था, 53 था, ए क्या था 53, यहाँ 53 आ गया बेटा, 53 आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो 53 में 30 घटाओ, कितना का बेटा, 3 आएगा, और 5 में 3 का कितना बचेगा, 2 बचेगा, 23 आएगा, वाई 22 आएगा, मतलब थर्ड टर्म 23 आ गया मेरे पास। फिर यहाँ पर क्या आएगा 23, ठीक है। अब 23 में घटाओ 15, कितना आएगा, 8 आएगा, यह आ चुका है। फिर मुझे निकालना है, नेक्स्ट टाइम निकालना है, पी निकालना है, क्या निकालना है, पी। जेड में डी ऐड कर दो, पी आ जाएगा। अब भाई जेड में डी ऐड कर दो ना, अगर पी निकालना क्या है, जेड में डी ऐड कर दो। जेड क्या है मेरे पास, 8 सर 8 में क्या ऐड कर दो, मतलब डी -15 है, -7 आ जाएगा। तो सब आ चुके हैं। तो जो अब जो मेरे पास सर यहाँ पर जो ए पी बनने वाली है सर, मेरे पास जो ए पी क्या बनने वाली है सर, जो ए पी बनेगा ना, फर्स्ट टर्म है ना, पहला एक्स है तो एक्स 53 है, नेक्स्ट है 38 वो तो गिवन ही है, अगला वाई है, वाई 23 है, अगला जेड है, जेड 8 है, अगला पी है, पी -7 आया, अगला मुझे ऑलरेडी गिवन है -22 आया, ठीक है। तो सर ये मेरे पास रिक्वायर्ड ए पी आ चुके हैं सर, ठीक है सर। तो सर ये हमारा इसी के साथ एक क्वेश्चन नंबर हमारा 3 भी एंड होता है, ठीक है। सर नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे।